स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम किसने रखा था? इस पर पहले किसका कंट्रोल था? और जहाज का इन्वेंशन कब हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट कैसे बना? चलिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है आज से ऑलमोस्ट 6000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट, मिस्र से। शुरुआत में इजिप्ट के लोगों ने पैपिरस घास से छोटी छोटी बोट्स बनाई, जिसका इस्तेमाल वो नाइल रिवर में मछली पकड़ने और आने जाने के लिए करते थे। वक्त के साथ हैवी माल ढोने के लिए उन्होंने लकड़ी और पैपिरस घास की मदद से बड़े जहाज बनाए और उन्हें हवा की मदद से चलाने के लिए कपड़े के पर्दे यानी सेल्स का इस्तेमाल किया। 309 से 379 सीई ससानियन एम्पायर के दौर में क्वीन इत्रो हॉर्मिज्ड ने ऑलमोस्ट 35 लाख स्क्वायर फीट किलोमीटर पर राज किया था। उसके नाम पर ही इस जगह का हॉर्मुज नाम पड़ा और पारसी धर्म अहूरा मज़दा को पारसी लैंग्वेज में हॉर्मुज कहते हैं। ईरान के तट पर एक नया स्टेट बना जिसका नाम किंगडम ऑफ हॉर्मुज रखा गया। ये एक तंग समुद्री रास्ता होने पर इसे धीरे धीरे इसे स्ट्रेट कहा जाने लगा, जिससे इसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ गया। इस छोटे से रास्ते पर सदियों से अलग अलग ताकतों ने राज किया। एंशिएंट दौर में इस पर पर्शियन एम्पायर का दबदबा था। साल 1515 में पोर्चुगीज ने इस पर कब्जा किया और टैक्स वसूली शुरू कर दी। 17वीं सेंचुरी में ओमान के सुल्तान और ईरान ने इन्हें भगा दिया, लेकिन तभी आया साल 1908। बात है 26 मई 1908 की, ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल दी। मिडल ईस्ट में सबसे पहली बार बड़ा तेल का भंडार ईरान की मस्जिद सुलेमान में मिला, ब्लैक गोल्ड। शुरुआत में यहाँ से हर दिन 400 बैरल्स ऑयल निकलता था। इसे निकालने वाली एक ब्रिटिश कंपनी थी, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिसे आज बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानी जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से ब्रिटिश नेवी ने अपना कब्जा कर लिया। इस पूरे रास्ते का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। साल 1938 में सऊदी अरेबिया में भी बेहिसाब तेल मिला, जिसे अमेरिकन कंपनीज ने निकाला। इस तेल पर वहाँ के लोगों और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। असली कब्जा था ब्रिटेन और अमेरिका की 7 बड़ी बड़ी कंपनीज का, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता था। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर इंटरनेशनल लॉ लगा दिया। ये किसी एक कंट्री का नहीं है, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है। इंटरनेशनल लॉ के तहत ये कंपनीज वहाँ के देशों को मुनाफे का बहुत छोटा हिस्सा देती थी और बाकी सारा प्रॉफिट खुद रखती थी। इस तेल को बड़े बड़े टैंकर्स और जहाजों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए यूरोप और अमेरिका भेज दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त वहाँ गाड़ियों और मॉडर्न फैक्ट्रीज का दौर शुरू हो चुका था। मिडिल ईस्ट का तेल दुनिया में सबसे सस्ता और बेहिसाब था, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की जान बन गया। दुनिया भर के देशों ने यहाँ से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद से पतला समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन गया। ऊपर का हिस्सा ईरान के कंट्रोल में है, साउथ नीचे का हिस्सा ओमान के कंट्रोल में है, लेकिन ईरान की मिलिट्री IRGC इस पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखती है। जब भी अमेरिका या यूरोप के साथ ईरान का विवाद होता है तो ईरान इस रास्ते को बंद करने या जहाजों को रोकने की धमकी देता है। सब्सक्राइब।